बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त थे। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था। शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित करना। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल शिव को चढ़ा। दो पुष्प होते हैं, एक दोष एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प कहलाता है। निर्दोष। पर हमने देखा है कई बार, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करते समय बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे रहते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम भीलवाड़ा का, पर कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं महाराज जी, तो बीच में जो डिवाइडर होता है दोनों रोड के बीच में, वहाँ फूलों के पौधे लगे रहते हैं। और कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लाएंगे। और फूल कहाँ से तोड़ते हैं? डिवाइडर पे से। जो डिवाइडर पर फूल के पौधे लगे वहीं से फूलों को तोड़ लेते हैं, घर जाकर शिव जी को चढ़ा। अब उस डिवाइडर के पास में से ना जाने कितनी गाड़ियां निकली हैं और कितनी गाड़ियों के ड्राइवर मुंह में पान भरकर, गुटखा भरकर गाड़ी ड्राइव करते करते कितना थूके हैं। उस थूकने पर उसकी थूक उन फूल पर उड़ी है और वही पुष्प तुमने ले जाकर भगवान को समर्पित कर। वही पुष्प तुम भगवान को समर्पित कर। दोष। बगीचे में अगर फूल लगे हैं, बगीचे में यदि पुष्प लगा है, बगीचे में यदि पुष्प लगे हैं, बगीचे में यदि फूल लगा है, घर के बगीचे में, घर के पौधों में अगर कहीं पुष्प लगे हैं, तो आप शिव को चढ़ा, मना नहीं। व्यग्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्यग्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित। परंतु व्यग्रपाद ऋषि, एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे सारे पुष्प में कीड़े होते थे, जितनी पत्तियों को देखते थे उन पत्तियों में कीड़े होते। अब करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया। 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल पर मिलता नहीं। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए,
शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऊपर जाना ऊपर। मुझे ऊपर की ओर जाना। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको कहते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास कहा गया। उसको उपवास कहा। वो उपवास की गिनती में आता है। अब मालूम पड़े कि तुमने उपवास तो रख लिया पर मन ही परमात्मा में ना लगे तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं। मनुष्य परमात्मा में लगना चाहिए। पेट भर कर खाओ पर शिव नाम गुण गाओ। कैसे भी रहो। हमारे हम जिस पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्गी हैं, पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपके मन में आप सोचें कि मैं उपवास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम रखें, इन नयनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रहे हैं। अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक बेलपत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, रिटर्न नहीं आ रहा है,
आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज बाहर बाहर की खुल रही है, अंदर की नहीं खुल रही। पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है, और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है, तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप। चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते, पहले समझो। आपके भीलवाड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ, बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो, करी। ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी? बट वृक्ष की परिक्रमा करी? आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी? किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं, तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं, कोई भी 108 सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये 108 सामग्री जो हम चढ़ाते हैं, अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, और घूमने के बाद वहां थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े, परिक्रमा कर कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिया, उसका फल क्या है? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है, या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला, कोई बेलपत्र, जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं, या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी, तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाती है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, और स्कंद पुराण में लिखा है, 1.25 मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर, 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर, 1.25 मन सोने के चमड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। 1.25 मन सोने के सिंहासन पर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर, 1.25 मन सोने के चवण रखकर, शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो 1.25 मन सोना देने से। एक बेलपत्र। हमारी जीजियां कई बार कहती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो? काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो, और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी तुम मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, राम कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र की साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। 1000 बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक मंत्र जपा 108 बार। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र देखिए। मैं सुनीता सोनी, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, सही बोल रहे हैं हम? पढ़ो जरा, एलईडी पर पढ़िए, सही लिखा। बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता, पति गजेंद्र सोनी, गांव बनकोड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठे हों और बच्चे आए हों साथ में तो लेकर आ सकते हैं। हमारी शादी को 16 वर्ष हो गए थे गुरुदेव। शादी को 16 वर्ष बीतने के बाद भी संतान का सुख नसीब नहीं हुआ। गुरुदेव, इन 16 वर्ष में अंतराल में ना जाने कितने डॉक्टरों का इलाज करवाया, जिसमें डूंगरपुर, सांगावाड़ा, इडर, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर, यह स्थान बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर हमने इलाज करवाया, तो भी मेरे घर संतान नहीं। 16 साल में जगह जगह गोद भरवाई और बांधाएं ली। जिसने जैसा किया वैसा ही हमने किया, तो भी मेरे घर 16 साल तक औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, एक समय ऐसा आया कि लोगों के ताने सुन सुनकर 2 वर्ष के लिए मैंने गांव छोड़ दिया। जब औलाद नहीं हुई तो अपना गांव छोड़ दिया। जिसे देखो वो ताने देता। 2 साल तक मैं गांव नहीं गई, क्योंकि औलाद नहीं तो लोग ताने देते थे, आड़ा टेढ़ा करते थे। इतना सब होने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी सासू जी और मम्मी जी दोनों आपकी कथा मोबाइल पर टीवी के माध्यम से सुनती हैं, जहां से हमें सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत के बारे में मालूम पड़ा, मैंने ये दोनों उपाय गुरुदेव 2 बार करे। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी मैंने 2 बार करा,
पशुपति व्रत भी मैंने 2 बार करा और बाबा से प्रार्थना करी। सारे डॉक्टरों का इलाज बंद था, कहीं नहीं जाती थी, बाबा से केवल प्रार्थना करती थी। टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 जुलाई जो 2023 को हम पूरे परिवार के साथ सीहोर पहुंच गए और सीहोर जाकर हमने विधिवत शंकर कंकर की पूजन करी, वहां अर्चना करी, वहां की मिट्टी को भी अपने गर्भ से लगाया, बाबा का जल चढ़ाकर एक कंकर लेकर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक कंकर मेरे पति भी लेकर आ गए। 2 कंकर घर में आ गए, दोनों को जल चढ़ाते 3 महीने बीते सीहोर से आए हुए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, बाबा ने करुणा कर कर मेरा गर्भ ठहरा दिया और बाबा की कृपा से 28/4/2024 को हमें क्या मालूम था कि हमारे घर में 2 कंकर आए हैं, तो हमारे घर में 2 शंकर आ गए। शिव की कृपा से एक बेटा एक बेटी का जन्म हो गया। गुरुदेव दोनों बच्चों के फोटो लगा रही हैं, कहीं अगर बैठे हों और बच्चों दोनों आए हों तो उनको ला सकते हैं। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही हूँ, एक बेटा एक बेटी। शिव की कृपा से 16 साल के बाद हमारे घर में जन्म लिया। 16 साल। महाराज एक पत्र और है। मेरा नाम किरण बारेठ है, मैं जिला भीलवाड़ा गांव मानपुरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम किरण बारेठ, मैं जिला भीलवाड़ा गांव मानपुरा की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव, पर संतान नहीं हुई। कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, कई अस्पतालों से इलाज कराया, पर कुछ नहीं हुआ। अंत में थक गए, तब किसी के कहने पर शिव जी की पूजन चालू करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सीहोर गई, वहां कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लाई और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई और तेरी कृपा बिना, आ जाइए, अगर आए हैं तो आ जाए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेने श्वास तेरी कृपा से करूं, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी मबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभो कारतार तू। शिव कथा कर रही। व्याघ्रपाद ऋषि ने एक बेलपत्र अपने हाथ में रहकर शिव का अखंड जाप किया। 1000 गुना उस जप का फल मिल गया। शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। व्याघ्रपाद ऋषि कहते हैं, महाराज यदि हमको देना चाहते हो तो केवल एक वर दे दो। आपके पुष्प लाने में मुझे बड़ा समय लग जाता है, मेरे पांव व्याघ्र जैसे कर दो, ऐसे पांव कर दो कि मैं शेर जैसे पांव से चढ़ जाऊं और फूल तोड़ कर ले आऊं छाट। शिव जी ने उनके चरण व्याघ्र के कर। अब वो व्याघ्र ऐसे ऋषि हो गए जिनके शरीर तो मनुष्य का था, पांव सिंह के थे, शेर के थे, व्याघ्र के। चढ़ते पुष्प लाते, शिव को समर्पित करते, शिव प्रसन्न हो जाते। शिव प्रसन्न। एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो फल है जिस बेलपत्र के हाथ में स्पर्श मात्र करने से भी जीव को हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त हो। एक बेल
वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माँ जगत जननी ने संपूर्ण जीवन, जब माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, उसके बाद भी शिव प्रसन्न